गुड मॉर्निंग क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स। थोड़ा मैं सिलेबस के बारे में बताना चाहता हूँ कि कौन से टॉपिक नहीं आएंगे। जैसे इसमें लॉज ऑफ मोशन में ये जो ब्लैक अंडरलाइन किया है, कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, मोमेंटम, न्यूटन सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ, ये नहीं आएंगे। ठीक है। ऐसे ही मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, इसमें स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड देयर एप्लीकेशन, ये नहीं आएंगे। ऐसे ग्रेविटेशन में केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये नहीं आएंगे। और मोशन इन ए प्लेन इसमें आएंगे। तो ये जो है ये डिलीटेड पोर्शन, डिलीटेड मतलब ये नहीं आएंगे। जैसे फिजिकल वर्ल्ड में फिजिक्स, स्कोप एंड स्काई, एक्साइटमेंट, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, इनको डिस्कस कर सकते हैं नॉलेज के लिए, लेकिन ये पूछे नहीं जाएंगे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, पोजीशन, टाइम ग्राफ, स्पीड एंड वेलोसिटी, ये नहीं आएंगे। वैसे लॉज ऑफ मोशन में ये जो टॉपिक हैं ये नहीं आएंगे, और ग्रेविटेशन में ऐसे ये नहीं आएंगे। ठीक है। एग्ज़ाम में क्या आएगा वो मैं बता रहा हूँ। ये एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और 60 आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। ये 60 नंबर के होंगे और OTBA होगा 20 नंबर का, 20 नंबर का इंटरनल। OTBA में आपको कंटेंट दिया जाएगा, उसमें से छाँट छाँट के लिखना है। एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो गूगल फॉर्म पे हम लेंगे। ठीक है। व्हाट्सएप पे भी ले सकते हैं, लेकिन इसको गूगल फॉर्म पे ही लेंगे हम। और छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। ये आपने पढ़ लिया होगा। उसके बाद में ये एग्ज़ाम की डेट शीट है, इसमें 5 नवंबर को फिजिक्स का पेपर है, 9 से 12 होगा, और सभी को इसमें बैठना अनिवार्य होगा। चलिए, उसके बाद हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ये मोशन इन ए प्लेन, वहाँ से सबसे पहले हम वेक्टर की बात करते हैं। वेक्टर वेक्टर होता क्या है? जैसे वेलोसिटी है, जिसमें डायरेक्शन, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट तीनों होते हैं, वो वेक्टर होता है। जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है वो स्केलर होता है। जैसे स्पीड है, स्पीड में जैसे 5 मीटर पर सेकेंड है, तो 5 न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, मीटर पर सेकेंड यूनिट हो गया, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर उसका जो है न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट का मतलब 1, मतलब जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू 1 हो। ठीक है। और सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को हम ये एक कैप से डिनोट करते हैं, सॉरी, हाँ, एक कैप से ये है। तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर, वेक्टर के ऊपर एरो लगाते हैं, अपॉन मॉडुलस ऑफ द वेक्टर। मॉडुलस जो है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, तो इसके दोनों तरफ ये पैरेलल लाइन लगा देते हैं, तो मॉडुलस होता है। तो यूनिट वेक्टर को आप समझ गए, एक कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। ठीक है। तो ये 2 लाइनें लगा देते हैं मॉड ए के लिए। उसके बाद इसमें है इक्वल वेक्टर। 2 वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है और उनकी यूनिट सेम है, उनके न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, तो इक्वल वेक्टर होगा, ए इक्वल टू बी। नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर इज वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट एक्टिंग इन डायरेक्शन अपोजिट। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, ये दिखाइए, ये न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, एक राइट की तरफ है, एक लेफ्ट की तरफ है, तो राइट की तरफ ए और इधर माइनस ए हो जाएगा, तो नेगेटिव वेक्टर हो गया, उनका सम 0 हो जाएगा। को इनिशियल वेक्टर, द वेक्टर्स आर सेड टू बी को इनिशियल इफ देयर इनिशियल पॉइंट इज कॉमन, यानी दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे ये ए और बी को इनिशियल है। कोलिनियर वेक्टर आर दोज वेक्टर विच आर हैविंग इक्वल आर अनइक्वल मैग्नीट्यूड एंड आर एक्टिंग अलोंग द पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। ठीक है। तो कोलिनियर वेक्टर होगा। इसके आगे देखते हैं कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर का मतलब है
दीज आर दो वेक्टर विच आर एक्टिंग इन द सेम प्लेन, जो एक ही प्लेन में है वो कोप्लेनर वेक्टर हो गए, ठीक है, सेम प्लेन। ये पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन ए प्लेन, इसको ध्यान से सुनिए। जैसे ये एक्स और वाई एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये पोजीशन वेक्टर ए हो गया, ये पोजीशन वेक्टर बी हो गया, ठीक है, ए से बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। तो इट टेल्स द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। इट टेल्स द डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, पोजीशन और डायरेक्शन दोनों बताता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द वेक्टर विच टेल्स हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज चेंज्ड इट्स पोजीशन इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे ए से बी तक किस डायरेक्शन में गया, कितने टाइम लिया, ठीक है, कितना गया, कितनी डिस्टेंस गया, वो डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये डायरेक्शन के साथ डिस्टेंस बताता है, वही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। इसमें है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाई ए रियल नंबर। कोई वेक्टर ए है, उसमें एक ए और जोड़ दिया तो 2a हो गया, ठीक है। जैसे ये 2a है, इसमें -2a जोड़ दिया तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो n a इक्वल टू n a, मतलब n 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, a का 2 गुना 4 गुना 10 गुना, तो माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर ये है कि जैसे एक वेक्टर ए है और एक बी है, ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया तो ए के हेड पर बी का टेल रखते हैं, ठीक है, हेड ये एरो वाला है, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी ऐसे हो गया, सेम डायरेक्शन में है तो सीधे ऐड हो जाएगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, जैसे वेक्टर ए इधर है बी इधर है, ठीक है, तो ए के हेड पे बी का टेल रखिए तो रिजल्टेंट ए माइनस बी हो गया, ये ऐसे लिखा जाएगा। व्हेन टू वेक्टर्स एक्ट एट सम एंगल, जैसे ए इधर है बी इधर है, तो ए का हेड यहाँ आ गया बी का टेल यहाँ आ गया, तो रिजल्टेंट जो ए के टेल से बी के हेड तक ये रिजल्टेंट हो गया, ठीक है, आर, तो आर इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा, आर इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर्स है। इसमें क्या है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इट स्टेट दैट इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट द सेम टाइम आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल की टू साइड्स है, ठीक है, टेकन इन वन ऑर्डर, देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, ठीक है। मतलब ए इधर है बी इधर है, ये ए का हेड हो गया बी का हेड हो गया, तो रिजल्टेंट ये हो गया, ठीक है। ये जो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, इसको डिस्कस करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। इसमें होता क्या है समझ लीजिए। जैसे एक वेक्टर ए है, ठीक है, एक वेक्टर बी है, ये बी है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट है उसको पता करने के लिए क्या करते हैं, जैसे ओ पी है तो इसके पैरेलल ये लाइन खींच दी, और जो बी वेक्टर है इसके पैरेलल ये लाइन, तो ये पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। अब क्या करें, इसको आगे तक बढ़ाया और यहाँ से एक 90 डिग्री पे लाइन खींच ली, ठीक है, तो ये रिजल्टेंट इसका ये हो गया, ये रिजल्टेंट हो गया। इसको निकालते कैसे हैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, तो न्यूमेरिकली ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया है। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, इन दोनों का स्क्वायर ऐड कर लेते हैं। कैसे करेंगे देखिए, रिजल्टेंट इक्वल टू ये यहाँ से यहाँ कितना हो, ए हो गया, ये बी था क्योंकि ये बी है तो ये भी बी होगा, तो पी एन ये क्या हो गया, बी कॉस थीटा हो गया, और ये इधर बी साइन थीटा हो गया, ये बी कॉस थीटा और ये बी साइन थीटा हो गया, एन क्यू,
तो रिजल्टेंट आर स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर, ये कितना हो ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया, ये बी साइन थीटा का स्क्वायर हो गया, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये रिजल्टेंट आ गया। ए स्क्वायर इसको सिंप्लीफाई कर लिया, इधर देखिए ये इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा यहाँ आ गया, प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा ये आ गया, ठीक है। कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो ये रह गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, ये इसका रूट ले लिया तो ये आर स्क्वायर का आर रह गया, ये रिजल्टेंट आ गया। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट क्या होती है, ये रिजल्टेंट जो है ये बीटा एंगल पे है ए वेक्टर के साथ, तो बीटा क्या हो, टैन बीटा निकालिए, टैन बीटा होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर क्या हो गया क्यू एन हो गया, क्यू एन अपान ओ एन, तो ये क्यू एन अपान ओ एन हो गया, तो क्यू एन है बी साइन थीटा, ओ एन क्या हो गया ओ पी प्लस पी एन ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये डेरिवेशन कर लेना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या है, इस टॉपिक को हम बाद में बताएंगे क्योंकि अभी ये थोड़ा मुश्किल में समझ में आएगा।